नागपुर शेषराव तुकाराम यावले ने दावा किया है कि उन्होंने अपने भूखंड की 24 अक्टूबर 2016 को पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर नामांतरण किए आवश्यक दस्तावेज संबंधी तलाठी विलास डावरे को समय पर प्रस्तुत किए। इसके बावजूद ये दस्तावेज के आधार पर उनके नाम पर नामांतरण दर्ज करने की बजाय प्रवीण संतोष मदनकर के नाम से नामांतरण किए जाने का आरोप शेषराव तुकाराम यावले ने लगाया। उनका कहना है कि इस कथित अनियमितता की जानकारी उन्होंने लगभग 10 वर्ष बाद तब हुई जब उन्होंने 7/12 उतारा। आवेदक ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले के सामने आने के बाद नरखेड़ तहसील में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा पूरे प्रकरण की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करने की मांग की जा रही है। विशेष रूप से ये मामला ऐसे जिले का है जहां राज्य के राजस्व मंत्री का प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है। अब नरखेड़ तहसील सहित पूरे नागपुर जिले की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या राजस्व मंत्री इस प्रकरण का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नागपूरमध्ये असे प्रकरण जे आहेत, एकाच्या नावावर जमीन आहे, त्यांच्या नावावर रजिस्ट्री झाली, पण तुमचे जे तहसीलदार तलाठी कार्यालयातून जे तलाठी असतात किंवा मंडळ अधिकारी असं जे भोंगळ कारभार करतात, तर याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे सर? नाही, प्रकरण हे नोंदणीकृत जर खरेदी करत असेल तर त्या खरेदीदाराच्या नावानं रजिस्ट्री असेल तर ते रितसर आपल्या ऑनलाईन दस्तावेमध्ये त्याचं नाव नोंदणीकृत केलं जातं। परंतु आता जे तुम्ही प्रकरण सांगितलं त्याच्यामध्ये मी एक शोकॉज नोटीस त्यात संबंधित तलाठ्याला देतोय आणि त्या आधारावर जे संबंधित दस्तावेजाची संपूर्ण सखोल चौकशी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल। ओके, त्यावर म्हणजे रजिस्ट्री जर एकाच्या नावानं आहे तर 7/12 दुसऱ्याच्या नावानं आहे, त्याबद्दल त्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई करणार कर्मचाऱ्यावर? तलाठ्याची चौकशी करावी लागेल मला। एकदा मी पूर्ण चौकशी करतो आणि दोषी आढळला तर मी त्या संबंधितावर नक्की कारवाई। त्यांचं काय निलंबन होईल का साहेब? मी जर दोषी आढळलेत तर दोषी आढळल्यानंतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाईसाठी मला प्रस्ताव पाठवायला लागेल। ओके, येस, थँक्यू. थँक्यू.